वॉरियर्स टीम की तरफ से खेलेंगे मूलचंद मार्को। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। उप मुख्यमंत्री अरुण साव का बयान जो है वो सामने आया है, जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल को 11 वर्ष पूर्ण होने पर बयान देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उनके कार्यकाल को 11 वर्ष पूरे होने वाले हैं और इन 11 वर्षों में छत्तीसगढ़ सहित पूरे भारतवर्ष का चौमुखी विकास हुआ है। जनता तक विकास पहुंचे, इसके लिए संकल्प से सिद्धि तक अभियान चलाया जाएगा। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार को 11 साल पूरा होने वाले हैं। इन 11 सालों में देश की दशा और दिशा बदली है। देश एक नए उत्साह और ऊर्जा के साथ आगे बढ़ा है। देश के आम लोगों के जीवन में परिवर्तन आया है। देश का चहुमुखी विकास हुआ है। हर क्षेत्र में तरक्की हुई है। एक तरफ सबका साथ सबका विकास, ये मूल मंत्र से सरकार सबके जीवन में परिवर्तन लाने का काम कर रही है। 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आए हैं। वहीं देश आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है। देश दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बनी है और इसलिए जो 11 साल की उपलब्धियां हैं, 11 साल में जो परिवर्तन देश में आए हैं, वो जन जन तक पहुंचे, इस उद्देश्य से संकल्प से सिद्धि तक ये अभियान पार्टी चलाएगी। नीचे स्तर तक जाएंगे और लोगों को 11 साल की उपलब्धियों को बताएंगे और क्या परिवर्तन आया है इन 11 सालों में, वो लोगों तक उसकी जानकारी पहुंचाने का ये अभियान है। छत्तीसगढ़ में खाद की कमी को लेकर डिप्टी सीएम अरुण साव उनका बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में किसानों के लिए खाद की कोई कमी, किसी प्रकार की कमी जो है वो नहीं होने दी जाएगी। छत्तीसगढ़ सरकार किसान हितैषी सरकार है। सीएम विष्णुदेव साय के नेतृत्व में लगातार हम किसान के हित में काम कर रहे हैं। तैयारी की है, खाद की किसी तरह से कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। ये सरकार, विष्णुदेव जी की सरकार, किसान हितैषी सरकार है। किसानों की तरक्की और बेहतरी के लिए लगातार काम कर रही है। इसलिए खाद की कोई कमी नहीं होने देगी सरकार, ये सुनिश्चित करने का काम सरकार कर रही है। लखमू राम राणा स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत 21 मई 1990 से निरंतर 35 वर्षों से कार्यरत थे, जो कि 31 मई 2025 को सेवानिवृत्त हुए। उक्त अवधि में इनका कार्यकाल सराहनीय रहा। संबंधित कर्मचारी को कार्यालय मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी जिला बीजापुर में डॉक्टर BR पुजारी और खंड चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर विकास कुमार गवेल के द्वारा शॉल और श्रीफल से सम्मानित करते हुए शासन के निर्देशानुसार सेवानिवृत्त तिथि से ही पेंशन अदायगी आदेश प्रदान किया गया है और इस अवसर पर समस्त स्वास्थ्य अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित थे। भरतपुर सोनहत विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक गुलाब कमरो ने अपने फेसबुक पर अंधाधुंध पेड़ों की कटाई शुरू हो गई है और आदिवासियों से उनके जल जंगल जमीन छीनी जा रही है। तो वहीं डीएफओ पर मिली भगत से परिक्षेत्र कुंवारपुर, बहरासी और बिहारपुर में वन माफियाओं द्वारा बड़े पैमाने पर विभिन्न प्रजाति के हरे भरे पेड़ों की कटाई कराकर लकड़ी तस्करी की जा रही है, जिस पर राजस्व और वन विभाग मौन है। मणिनगढ़ वन मंडल के अंतर्गत बिहारपुर, कुंवारपुर और आपके बहरासी में बड़े लंबे तौर पर आप देखेंगे यहाँ पर इमारती लकड़ी की तस्करी की जा रही है, जिसकी शिकायत मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय वन मंत्री जी से की है कि यहाँ के डीएफओ के संरक्षण में और जो तीनों रेंज के जो रेंजर हैं उनके संरक्षण में बड़े पैमाने पर लकड़ी की तस्करी की जा रही है, इमारती लकड़ी की तस्करी की जा रही है। बिहार में पूर्व में भी सराई के काटे थे, उस पर कार्रवाई हुई है। मुझे जो जानकारी मिला है कि फॉर्च्यूनर गाड़ी से भी अवैध जिस तस्करी की जा रही है, बड़े बड़े ट्रकों में गाड़ी उत्तर प्रदेश में जा रही है। आखिर मैं पूछना चाहता हूं कि हमारे फॉरेस्ट विभाग के अधिकारी कहाँ मौन क्यों हैं, कार्रवाई क्यों नहीं हो पा रही है? इसलिए क्योंकि जो हमारे जो इमारती लकड़ियां हैं, जो ये आदिवासी क्षेत्र है, जो हमारे आदिवासी भाई
लघु वनोपज से जो है उनका जीविका का साधन होता है। साथ साथ ही पेड़ों के कटाई से हमारा पर्यावरण का संतुलन भी पूरी तरह से बिगड़ेगा। इसलिए मैं मांग करता हूं कि जिस तरह से सरगुजा में जो पेड़ कट रही है, हम नहीं चाहते कि भरतपुर विधानसभा की इन तीनों रेंज में तस्करी के माध्यम से पेड़ों की कटाई की जा रही है। उस पर मैं चाहता हूं अंकुश लगे। माननीय मुख्यमंत्री और वन मंत्री जी से मैं मांग करता हूं कि इस पर तत्काल रोक लगना चाहिए और डीएफओ के ऊपर, संबंधित रेंजों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर कार्रवाई नहीं होती है तो कांग्रेस पार्टी धरना प्रदर्शन करेगी, सड़कों में चक्का जाम करेगी, क्योंकि हम आदिवासियों का जल जंगल जमीन हमारा है, ये हमारा अधिकार है, हमारी सुरक्षा की जिम्मेदारी है। क्योंकि मैं भी एक आदिवासी समाज से आता हूं, प्राकृतिक के पुजारी हैं, प्राकृतिक माने पेड़ के पुजारी हम हैं, इसलिए सुरक्षा की जिम्मेदारी भी हमारी है। छत्तीसगढ़ के पूर्व खाद्य मंत्री अमरजीत भगत का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने चावल उत्सव को लेकर बयान देते हुए कहा है कि चावल वितरण की व्यवस्था पहले भी होती रही है, कोई नई बात नहीं है। अपने कार्यकाल में हमने 4-4 महीने का एक साथ चावल वितरित कराया है। एफसीआई और बाकी जगह मूवमेंट रहता है, इसलिए एक साथ दिया जाता है। उन्होंने उत्सव पर तंज कसते हुए कहा है कि उत्सव का एक नियम होता है, जो कि खुशहाली छत्तीसगढ़ में नया कुछ होता तो खुशहाली होती। चावल वितरण की ये जो व्यवस्था है, ये पहले भी होती रही, कोई नया चीज नहीं है। अब तो बरसात आने से पहले अपने कार्यकाल में 4-4 महीना तक एक साथ दिए हैं। पहुंच विहीन क्षेत्र में जहां नदी नाले पहाड़ या भौगोलिक दृष्टि से आवागमन में दिक्कत है, उन क्षेत्रों के लिए दिया जाता है। और सामान्य वे में भी जब एफसीआई में और बाकी जगह मूवमेंट में दिक्कत रहता है, तो स्पेस बने करके भी 3-3 महीना का पहले दिया गया है। कोई नया चीज नहीं है। और पब्लिक के सहूलियत के लिए, सरकार अपनी सहूलियत के लिए ये सब काम करते रहते हैं। चावल देते थे लेकिन उत्सव नहीं मनाते थे, चावल उत्सव। अब क्या है कि जिनको उत्सव मनाने का आदत है, तो किसी का में भी उत्सव मना लेते हैं। अब उत्सव में होता है कुछ उसका एक नियम होता है, उसमें गांव में खुशहाली होती है, लोगों में खुशहाली होती है। तो छत्तीसगढ़ में कुछ नया करते तो जरूर खुशहाली होती, नया कुछ तो हो नहीं रहा है। साल भर में एक बार जैसे कर्मा का त्योहार आया, तीजा का त्योहार आया, दिवाली का आया, होली का आया, तो उसमें दिखता है कि खुशहाली है, मिठाई बट रहा है, नाच रहे हैं, रंग गुलाल चल रहा है या पटाखा। उत्सव का तो यही एक पैमाना रहता है। और ऐसे ही उत्सव का बोर्ड टांगना है तो कहीं भी टांग दो, उसमें कोई मना ही थोड़े ना। उत्सव जैसा माहौल रहेगा गाँव में 3 महीने चावल मिलेगा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अब वो चीज नया कुछ नहीं है ना। जो व्यवस्था चल रही थी उसको आप रिपीट कर रहे हैं, तो उसमें कोई नया या उत्सव मनाने जैसी कोई बात नहीं है। पूर्व मंत्री अमरजीत भगत का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने 11 तारीख को मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर उत्सव को लेकर बयान देते हुए कहा, बीजेपी मित्रों से आग्रह करता हूं कि बड़े नेता यदि बोल रहे हैं तो काफी विश्वसनीयता होती है और सिंदूर बांटने की घोषणा किया जाता है, उसको क्यों रोका गया? उसका रिजल्ट देखना था। जो कहते हैं उसे करते नहीं है, दूसरी घोषणा कर देते हैं। और इसी के साथ उन्होंने खाद की किल्लत पर कहा कि सभी मंत्रियों के बयान में विरोधाभास है और रासायनिक खाद की पूर्ति नहीं हो रही है और कम को, ताकि धान कम खरीदना पड़े। ये भारतीय जनता पार्टी और माननीय सभी जो शीर्ष नेतृत्व है भारतीय जनता पार्टी से मैं आग्रह करता हूं, आप जब बोलते हैं उसकी एक विश्वसनीयता होती है, क्रेडिबिलिटी होती है कि बड़े नेता बोल रहे हैं तो उसकी एक वजन और विश्वसनीयता है, वो होगा। तो आपने जो सिंदूर बांटने का जो प्रोग्राम घोषणा किया था, वो क्यों बीच में रोक रहे हैं? फिर नई बात बोलते हैं। तो आपने एक बार घोषणा किया था, उसको करके देखना था ना, उसका रिजल्ट क्या आता है।
आप फिल्म का जो क्या दिखता है, कास्टिंग दिखाते हैं ना, टेलर से ही आप डर गए। अरे उसको नजदीक से देखना था ना, इसके बाद उसका क्या असर होता है। तो फिर आज हर चीज रोज नया नया आप बात करेंगे, आप पहले वाला पूरा करते नहीं हैं। ये तो आप चाहते हैं कि बांटना की बांटे। मैं अपने से कुछ नहीं चाहता, लेकिन आप जो कहते हैं ना उसमें मैं विश्वास करता हूं और उम्मीद करता हूं कि देश के नेता बोल रहे हैं, राजनीतिक पार्टी के जिम्मेदार जनप्रतिनिधि बोल रहे हैं, मतलब ये होगा। अब बीच में हवा निकल जाता है। कोंडागांव मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कोंडागांव जिले के फरसगांव विकासखंड के ग्राम भोंगापाल में कोंडागांव जिलावासियों को 94 करोड़ रुपए से अधिक राशि के 51 विकास कार्यों की सौगात दी है। इसमें 28 करोड़ 51 लाख रुपए से अधिक के 28 लोकार्पण कार्य और 65 करोड़ 66 लाख रुपए से अधिक के 23 भूमि पूजन और शिलान्यास कार्य शामिल है। मुख्यमंत्री इसके साथ ही समाज कल्याण विभाग, कृषि विभाग, श्रम विभाग, मत्स्य विभाग द्वारा संचालित योजनाओं के तहत हितग्राहियों को सामग्री का वितरण किए। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह, उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन, वन मंत्री केदार कश्यप, सांसद महेश कश्यप, विधायक लता उसेंडी, विधायक नीलकंठ टेकाम सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कोंडागांव जिले के भोंगापाल गांव में प्राचीन शिव मंदिर परिसर में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के तहत डेयरी समग्र विकास अंतर्गत दुधारू पशुपालन पशु प्रदाय योजना का शुभारंभ सौरा निवासी सनीता नेताम और पार्वती नेताम को साहिवाल नस्ल की गाय का वितरण किया। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह भी साथ में रहे और बताते चले कि राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की सहायता से दुधारू पशु प्रदाय योजना का क्रियान्वयन छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दूध और महासंघ मर्यादित के माध्यम से पायलट प्रोजेक्ट के तहत 6 जिलों के हितग्राहियों को कुल 650 दुधारू पशु प्रदाय किया गया और इस योजना के तहत अनुसूचित क्षेत्रों में डेयरी उद्यमिता को बढ़ावा देने और महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए अनुसूचित जनजाति परिवारों के आर्थिक और सामाजिक जीवन स्तर में सुधार होगा। इससे दूध उत्पादन में भी वृद्धि होगी। छत्तीसगढ़ शासन के वाणिज्य उद्योग और श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन 2 दिवसीय बागेश्वर धाम और मध्य प्रदेश के दौरे पर रहे। मंगलवार को ज्येष्ठ माह के चौथा बड़ा मंगल के शुभ अवसर पर मंत्री लखनलाल देवांगन ने अपने पूरे परिवार के सदस्यों और सहयोगियों के साथ श्री 108 बागेश्वर धाम सरकार भगवान बालाजी के दर्शन लाभ कर पूजा अर्चना कर कोरबा जिला वासियों और प्रदेशवासियों की खुशहाली और समृद्धि की कामना की। मंदिर दर्शन के बाद उन्होंने कहा कि मैं अपने परिवार और सहयोगियों के साथ बागेश्वर धाम मंदिर में भगवान बालाजी की पूजा अर्चना करने का सौभाग्य प्राप्त कर रहा हूं। तो छतरपुर से ये खबर आप तक पहुंचा रहे, जहां पर लखनलाल देवांगन जो है बागेश्वर धाम पहुंचे और यहां पर उन्होंने हनुमान जी के दर्शन किए, मत्था टेका और इसके साथ ही लखनलाल देवांगन ने कहा कि यहां पर आकर मुझे हनुमान जी के दर्शन करके काफी अच्छा लगा और इसके साथ ही मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि जो मैं यहाँ पर बागेश्वर धाम पहुंचा और यहाँ पर मैंने बजरंगबली के दर्शन किए, मत्था टेका। मनेन्द्रगढ़ चिरीमिरी भरतपुर जिले के कलेक्टर कार्यालय में जिला खनिज संस्थान न्यास की शासी परिषद और इसकी बैठक में स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल और भरतपुर सोनहत विधानसभा रेणुका सिंह सम्मिलित हुए। इस दौरान डीएमएफ के तहत क्षेत्र में विकास कार्यों और विभिन्न योजनाओं के संबंध में समीक्षा की गई। बैठक में जिला पंचायत अध्यक्ष यशवंती सिंह, कलेक्टर डी राहुल वेंकट और सीओ अंकिता सोम सहित जनप्रतिनिधिगण और अधिकारी मौजूद रहे।
मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले से 130 किलोमीटर दूर ग्राम भरतपुर ब्लॉक अंतर्गत पंचायत हरचौका में रहने वाले युवक का चयन प्रो कबड्डी 2025 का आयोजन हुआ। तो वहीं बंगाल वॉरियर्स टीम से कबड्डी मैदान में मूलचंद मार्को उतरेंगे। तो वहीं छोटे से गांव में रहने वाले ग्राम पंचायत हरचौक ग्रामीणों में काफी खुशी नजर आ रही है। और मीडिया कर्मी ने घर परिवार वालों से बात किया तो उन्होंने बताया कि मूलचंद मार्को को यदि मौका मिला तो वो एमसीबी जिले का नाम और बड़े स्तर पर रोशन करेगा। तो प्रो कबड्डी 2025 के लिए आपको बताते चले कि मूलचंद मार्को का चयन हुआ है और उनका नाम सेलेक्ट होने के बाद ही पूरे परिवार में खुशी की लहर है। और इसके साथ ही परिवार का कहना है, परिवार का पूरा उन पर विश्वास है। उन्होंने कहा कि अगर मूलचंद को मौका मिलता है तो वो अपने देश का भी नाम जो है वो रोशन करेगा। धार जिले में वारदातों के नाम चर्चित हो चुके कुख्यात जामदा भूतिया में पुलिस ने दबिश देकर एक बार फिर बदमाशों के मन में पुलिस का खौफ कायम करने में सफलता प्राप्त की है। सरदारपुर एसडीओपी विश्वदीप सिंह परिहार के नेतृत्व में करीब 50 पुलिस बल के साथ बदमाशों के गढ़ में घुसकर चोरी किया हुआ ट्रैक्टर जब्त किया। पुलिस की इस कार्रवाई की लोगों द्वारा प्रशंसा भी की जा रही है। दरअसल रविवार सोमवार को राजौद थाना क्षेत्र के गांव कुंटपला में खेत पर श्यामलाल ग्रेवाल एक किसान के खेत की जुताई कर रहा था। रात करीब 2 बजे के लगभग आधा दर्जन बदमाशों ने ट्रैक्टर चालक से मारपीट कर उसे पेड़ से बांधकर ट्रैक्टर लेकर फरार हो गए। सूचना के बाद राजौत टीआई हीरू सिंह रावत ने मौका मुआयना कर एसडीओपी विश्वदीप सिंह परिहार को अवगत करवाया। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसडीओपी ने एसपी मनोज कुमार सिंह को जानकारी दी। एसपी मनोज कुमार सिंह ने तत्काल टीम गठित कर आरोपियों को पकड़ने के निर्देश दिए। इसके चलते एसडीओपी विश्वदीप सिंह परिहार के नेतृत्व में टीम गठित कर 50 से अधिक संख्या में हथियारों से लैस पुलिस बल के साथ आरोपियों को पकड़ने के लिए जामदा भूतिया रवाना हुए। और करीब 10 घंटे की मेहनत के बाद पुलिस बल जामदा भूतिया में दबिश देने में सफल रहा और चोरी किया गया ट्रैक्टर को जब्त करने में सफलता प्राप्त हुई है। शाहजहांपुर के लाल घाटी स्थित जेल कॉलोनी में अज्ञात बदमाशों ने महिला जेल प्रहरी अंजू मार्को के सरकारी आवास का ताला तोड़कर 5 लाख से अधिक की नकदी और जेवरात चोरी कर लिया है। घटना दोपहर 2 से शाम 6 बजे के बीच हुई, जब अंजू ड्यूटी पर थी और बदमाश पीछे के दरवाजे से चोरी की वारदात को अंजाम देकर भाग गए। सूचना पर पुलिस, फिंगरप्रिंट और डॉग स्क्वाड मौके पर पहुंची। अलमारी के लॉकर से सोने चांदी के आभूषण और नकदी चोरी हुई है। लालघाटी थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सूचना के मुताबिक शहर में 1 महीने में 30 से अधिक चोरी की वारदातें हो चुकी हैं। महिला आरक्षक है अंजू मार्को, जिसकी 2 से 6 जेल प्रहरी में ड्यूटी लगी थी, जो घर को लॉक करके चली गई थी, जिसके घर में अज्ञात बदमाश गेट का ताला तोड़ के घुसे हैं। अंदर अलमारी में रखे लॉकर में सोने चांदी के जेवर और 20 मई को राजा रघुवंशी और उसकी नई नवेली दुल्हन सोनम रघुवंशी शिलांग हनीमून मनाने गए थे और 23 मई को उनकी आखिरी बातचीत राजा रघुवंशी की मां से हुई थी। 11वें दिन शिलांग की घाटी के एक पहाड़ी पर राजा रघुवंशी का शव बरामद हुआ और जबकि सोनम का अभी तक कोई पता नहीं लगा है। और इस बातचीत के बाद उन दोनों से संपर्क टूट गया था। बातचीत में सास अपनी बहू के उपवास की चिंता दिखा रही थी और साथ ही सुरक्षित रहने के लिए हिदायत भी देती सुनाई दी है। राज्यपाल रमन डेका ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में जान गंवाने वाले रायपुर निवासी
और दिनेश अग्रवाल की पत्नी नेहा अग्रवाल को राजभवन में 2 लाख रुपए की सहायता राशि संबंधी चेक प्रदान किया है। इस अवसर पर विधायक सुनील सोनी और पुरंदर मिश्रा उपस्थित थे। राज्यपाल रमन डेका जिला मोहला मानपुर अंबाडगढ़ जिले के प्रवास पर हैं और छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के बाद और आपको बताते चले कि राज्य निर्माण के बाद पहली बार जिला मोहला मानपुर अंबाडगढ़ चौकी जिले की सीमा क्षेत्र में पहली बार राज्यपाल का आगमन हुआ। यह पहला मौका था जब प्रदेश के राज्यपाल जिले की सीमा में पहुंचे। राज्यपाल ने यहां जिला कार्यालय के सभा कक्ष में प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक लेकर जिले में चलाए जा रहे महत्वपूर्ण कार्यक्रमों योजनाओं की जानकारी ली। राज्यपाल रमन डेका ने कहा कि अधिकारीगण प्रशासनिक उत्तरदायित्व और जवाबदेही के साथ आम जनता के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझे, जनता से संवाद करें और उसकी समस्या को सुनकर सुलझाए। राज्यपाल रमन डेका ने आकांक्षी जिला के अंतर्गत किए जा रहे कार्यों और कार्यक्रमों की जानकारी ली। उन्होंने महिलाओं और बच्चों के पोषण पर विशेष ध्यान देने, गुणवत्ता युक्त शिक्षा को बढ़ावा देने जैसे प्रयासों पर बड़े स्तर पर कार्य योजना बनाकर काम करने को कहा। उप मुख्यमंत्री अरुण साव शहीद स्मारक भवन रायपुर में छत्तीसगढ़ सोनकर समाज के नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों का सम्मान किया। इस समारोह में साव ने सोनकर समाज को संबोधित करते हुए कहा कि समाज के गौरव और नगर माता बिन्नी बाई सोनकर ने स्कूल के लिए अपनी जमीन दान कर लोगों को शिक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने अंबेडकर अस्पताल में धर्मशाला बनवाने के लिए लाखों रुपए दान किए हैं और आज सोनकर समाज उनसे प्रेरणा लेकर शिक्षा के क्षेत्र में सराहनीय कार्य कर रहा है। उप मुख्यमंत्री साव ने समारोह में नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में समाज के नवनिर्वाचित 200 जनप्रतिनिधियों का सम्मान किया। महान देशभक्त, समाज सुधारिका और शिव भक्तिनी और कुशल प्रशासिका न्यायप्रिय राजमाता अहिल्याबाई होलकर को उनकी 300वीं जयंती पर राजा तालाब लोटस अस्पताल के पास स्थित मूर्ति के सामने उन्हें नमन करने और नगर निगम संस्कृति विभाग के तत्वावधान में नगर निगम जोन 4 के सहयोग से जयंती आयोजन रखा गया। आयोजन में पहुंचकर राजधानी शहर की प्रथम नागरिक नगर पालिका निगम रायपुर के महापौर और मिनल चौबे राजमाता अहिल्याबाई होलकर के 300वीं जयंती पर सादर नमन किया है उनको और श्रद्धांजलि अर्पित की है। जगन्नाथ मंदिर स्थित कार्यालय परिसर में उत्तर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत समस्त और पार्षदगण, एमटीएससी के सदस्यगण और समर्पित मितानीन बहनों की उपस्थिति में एक विशेष कार्यक्रम आयोजन किया गया है और इस कार्यक्रम की अध्यक्षता उत्तर विधायक पुरंदर मिश्रा ने की है, जिसमें उन्होंने क्षेत्रीय नागरिकों के स्वास्थ्य, कल्याण और सरकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए। विधायक ने मितानीन बहनों से उनके कुशलक्षेम की जानकारी ली और उन्हें आगामी बरसात के मौसम में बीमारियों की रोकथाम के लिए सक्रिय भूमिका निभाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि बरसात शुरू होने से पहले ही प्रत्येक वार्ड में सर्वेक्षण कार्य पूरा कर लिया और जानकारी जुटाई जाए। सरकारी योजनाओं का लाभ किन नागरिकों तक पहुंचा है और किन्हें अब तक इसका लाभ नहीं मिला है। चलिए, इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।